नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी पूरी तरीके से तेज हो गई है। प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगा दी है, जिसके तहत उम्मीदवार एवं प्रत्याशी पर कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में जाती है, लोगों से मुलाकात करती है और ये जानने का प्रयास करती है कि उस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और इस वक्त वहाँ की क्या प्रमुख समस्या रही है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत पार्थू प्रखंड पुनपुन पहुंची और वहां के पूर्व मुखिया तरुण कुमार उर्फ शंभू मुखिया से मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की कि इस वक्त उनके क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ है, कितनी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत पार्थू प्रखंड पुनपुन के पूर्व मुखिया तरुण कुमार से। तरुण जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। आपका भी मैम। तरुण जी ये बताइए आपके क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ है इस वक्त? मैडम मेरे क्षेत्र में अभी तत्कालीन जो मुखिया थी उनके द्वारा 25% भी विकास नहीं हुई है। 25% से भी कम विकास हुआ है? जी मैम। क्या वजह रही? मुखिया जी इतना लापरवाह क्यों हो गए? और मैम बहुत सारा पेंशनधारी जिनको पेंशन मिलता था अभी उनको बहुत सारा पेंशनधारी को पेंशन भी नहीं मिल रहा है। कारण ये है कि मुखिया जी कभी जनता के साथ रहे नहीं। एक होता है कि जनता के साथ व्यवहारिक बनाए रखे ताकि जिनको कष्ट 80 साल के बुजुर्ग को जिनको पेंशन मिलता है उनका कहाँ त्रुटि हुआ कि बैंक में पैसा नहीं आ रहा है, वो जनता के साथ तालमेल करके रहे नहीं। जी मैम। तो तरुण जी तो लोग उनके पास शिकायत के लिए नहीं जाते हैं? जाते हैं तो क्या बोलते हैं मुखिया जी? बहुत जाते हैं, लेकिन मुखिया जी घर में रहकर कह देते हैं कि घर में नहीं है, बहाना मार देते हैं। इस तरह की लापरवाही क्यों तरुण जी आपके हिसाब से? मुखिया जी इस तरह नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं लोगों को? मैम उनका एक मकसद है कि ठेकेदारी। मुखिया के मतलब लोग समझ लेते हैं कि ठेकेदारी, ये नहीं समझते हैं कि जनता का क्या कष्ट है, जनता क्या चाहते हैं, जनता को क्या बिल्कुल। जनता जब उनको जीत करके मुखिया बनाई है तो जनता के प्रति कुछ जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, इस बात को वो नहीं समझते हैं। वही जिम्मेदारी वो नहीं ले सके। जी तरुण जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके क्षेत्र में जब आप बोल रहे हैं कि 25% से भी कम विकास कार्य हुआ है, तो कौन सी योजना पे कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? मैम बस नल जल योजना, मनरेगा, छील पट्टी, यही काम हुआ है। तो नल जल पे कितना कार्य हुआ है? सारे वार्ड में आपको नल जल मिल रहा है? अभी तो एक जगह है मैम जहाँ की जो वार्ड आता है पार्थू में ही, वो थोड़ा सा हटके एक गांव है बेलदारी चक, वहाँ भी लोगों को नहीं मिल रहा है लाभ। जी तरुण जी, तो लोगों का मूड क्या है इस बार? लोगों का इस तरह मुखिया जी नजरअंदाज कर रहे हैं तो लोग क्या बोल रहे हैं? चेंज करना है मुखिया जी को, चूंकि जनता के साथ ही घुल मिल के नहीं रहते हैं। इनका काम केवल बस ठेकेदारी, यही है कि ठेकेदारी करना है, मुखिया बन के। जी बिल्कुल, मतलब लोग बदलाव के मूड में हैं, इस बार मुखिया जी को बदलना है। जी बिल्कुल। अच्छा तरुण जी, एक और बात बताइए, आपका प्रमुख चुनावी मुद्दा क्या है इस बार? मेरा है सबसे पहला मैम कि जो पेंशनधारी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो 80 साल के हैं, उनको उनके पास जाकर जो असुविधा हुई, जो जिसमें उनको जाने में असमर्थ हैं, हम उचित पदाधिकारी से बात करके उनके लिए हम मिलजुल करके पेंशन दिलाने का काम करेंगे। बैंक में उसका कैसे पैसा जाए उनका हम अपने लग करके कराने का काम करेंगे मैम। तरुण जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुआ, एक आवश्यक बात बताइए, कोरोना का वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं आपके क्षेत्र में? जी बिल्कुल मैम, हुआ है वैक्सीनेशन का काम? जी बिल्कुल, लेकिन उसमें भी भेदभाव किया गया मैम, उसमें भी भेदभाव किया गया। बहुत सारे जैसे दूसरे गांव के आए तो उनको कहा गया कि अभी आपको नहीं पड़ेगा ये करके, लेकिन सबसे पहला जो दूसरे गांव से दूर से आदमी आए हैं उन्हीं को सबसे पहला वैक्सीनेशन करना चाहिए था। अच्छा, लेकिन इसमें तो आपके गांव के कितने लोग वैक्सीनेट हुए होंगे? अभी कितना प्रतिशत हुआ होगा? बहुत सारा लोग मैडम पटना में कराए, चूंकि यहाँ पर लोग ऐसा कर दिए कि मुखिया जी के पास बैठ के वैक्सीनेशन किए और वहाँ मुखिया जी अपना मुंह देख देख के वैक्सीनेशन कराए। तो लोग मुखिया जी खुद वैक्सीनेट हुए हैं कि नहीं तरुण जी? अब तो यह बात पता नहीं है मैडम कि वैक्सीनेट हुए हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग तो हो गए, हम लोग तो वैक्सीन ले लिए, हम लोग भी लिए। तरुण जी और बताइए आपके
तरुण जी, और आपके क्षेत्र में शिक्षा की और क्या क्या समस्या क्या आ रही है लोगों को सामने इस वक्त? शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति भी चौपट इस समय है मैम। शिक्षा पर भी ध्यान उनको न जनता से लगाओ और नहीं कहीं स्कूल में लगाओ कि हाँ भाई ऐसे कीजिए, मान लिया कि बंदी है तो इस तरह का आप कीजिए, कोई ऐसा स्कीम भी नहीं बना है। हाँ, ये भी चौपट और क्या क्या समस्या लोगों को सामने आ रही है? समस्या मैम कि जो सोलिंग इसके पहले हुआ था वहाँ ढलाई होनी चाहिए था, सरकार की योजना थी, नल जल ढलाई ये योजना थी। जो नल जल भी किए, जहाँ ढलाई हुआ था उसको काट के वैसे ही छोड़ दिए, यही काम हुआ मैम। तरुण जी आपके यहाँ तब तो तरुण जी ये बताइए कि आपके हिसाब से पंचायत का विकास का सही मानदंड क्या होना चाहिए, कि किस आधार पर पंचायत का विकास होना चाहिए? सबसे पहला मैडम कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, जातीयता नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं करना चाहिए। और जब ये सब हम रखेंगे तब ही विकास होगा। जी तरुण जी, एक आखिरी सवाल हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे या किस तरह की योजनाएं आए जो लोगों को आसानी से मिल सके? हाँ, अभी तो एक मैडम सुझाव मेरे पास है, हम लोग सरकार के यहाँ आवेदन भी दिए हैं कि किसान मछली पालन के लिए हम और लोगों को जोड़ रहे हैं कि मछली पालन कीजिए और इसमें बढ़िया आपका एक उद्योग टाइप का भी हो जाएगा और सरकार की तरफ से मदद भी मिलेगा। इसी मदद के लेके सरकार को हम लोग एक लेटर भी दिए हैं, उनसे मिलने का हम समय भी मांगे हैं हम लोग कि कम से कम जिनके पास 2 बीघा भी जमीन है तालाब कर लेते हैं तो उसमें कम से कम 1 बीघा में 50,000 लाख रुपया कमाइएगा तो आपका पूरे परिवार खुशहाल रहेगा। और खेती करके केवल चावल गेहूं उपजाने से परिवार खुशी नहीं रह रहा है, इसीलिए हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को पंचायत में भी कि आप देखिए ऐसे ऐसे तालाब कराइए। अब मुखिया के दायित्व बनता है कि मनरेगा से भी सरकार के द्वारा योजना आती है मैम, उस योजना को किसानों तक पहुंचाना यही दायित्व बनता है मेरा। जी मैम, सब्सिडी मिलता है लेकिन मुखिया जी जो थे ये सब कुछ नहीं किए और जहाँ बढ़िया मुखिया थे ये सब करके अपना लोगों को फायदा दिलाए। जी तरुण जी, आपके क्षेत्र में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ मिला है कि नहीं? मिला है मैम, लेकिन वही है कि फोटो खींचे के नाम पर 500 लिया जाता है कि फोटो खींचेंगे 500 आप दीजिए और जो नहीं दिया वो ऐसे पड़ा हुआ है। जी तरुण जी, अगर आप चुनाव जीत करके आते हैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या सोचा है, क्या योजना है आपकी? बुजुर्गों के लिए हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप चलिए बैंक में टांग के नहीं ले जाएंगे, हम उनको आश्वस्त कर देंगे कि आपका पैसा आया हुआ है तब आप चलिए बैंक में, व्यवस्था कर देंगे कि टेम्पू आया एक जगह चल के आप पैसा निकाल के आप खुशी खुशी रहिए। बच्चों के लिए शिक्षित करने के लिए हम अपना भी योगदान बहुत हर तरीके से प्रचार प्रसार करके हम लोगों को, चाहे वो किसी जाति का हो, यही मैडम मेरे तरफ से रहेगा कि बच्चों का, बुजुर्गों का, किसानों के लिए तो बता ही दिए कि तालाब है, ऐसा ऐसा योजना है जो कि हम लोगों के बीच में प्रतिनिधि पहुंचाते नहीं है। जीत के आने के बाद वही ठेकेदारी करना है, यही पेशा बना लेते हैं, इसको सुधारना। बिल्कुल तरुण जी, हम चाहेंगे कि आपके क्षेत्र के लोग सही और गलत का निर्णय कर उचित प्रतिनिधि और उम्मीदवार का चयन करें। बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत पार्थू प्रखंड पुनपुन से पूर्व मुखिया तरुण कुमार, जिन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य ना के बराबर हुए हैं। वहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं वो बिल्कुल लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते, लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, अपनी जिम्मेदारी को किसी तरीके से नहीं निभाते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कोई भी योजनाएं पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतरी। अगर मैं दोबारा चुनाव जीत करके आता हूँ, लोग मुझे मौका देते हैं तो मैं इस क्षेत्र का भरपूर विकास करने का अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़।